हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो कल मैंने दिखाया था माता जी का मंदिर, और माता जी के मंदिर से होके हम सीधा अपने मैं मायके नहीं गई हूँ इस बार, और अपनी बहन के घर आई हूँ इस बार। तो इस बार ज़्यादा टाइम नहीं था कहीं इधर उधर जाने का, क्योंकि बच्चों के साथ नहीं आई थी। दोनों हस्बैंड वाइफ आए थे हम, तो बच्चे अकेले थे वहाँ, तो इसीलिए हम जल्दी आ गए। तो ये मैं अपनी बहन के घर, मम्मी तो मिल ही चुकी थी मुझे, और यहाँ ये हम अपनी बहन के घर आए थे, तो पूरी रात हम रहे यहाँ एक दिन, और अभी हम ये जा रहे हैं। तो ये देखा आपने, तो मेरी जब बहन या मायके से जाओ तो कुछ ना कुछ रख ही देते हैं, वो इतनी सारी चीज़ें रखते हैं। फिर भी हम कुछ भी नहीं लाए, इतना कुछ तो लेके आए हैं जितना मेरी बहन ने रखा था वो कुछ हम लेके नहीं आए हैं। और इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा सुंदर, अभी मेरे को यहाँ आ गई हूँ मैं अपने घर पे, तो अभी भी ये देखकर मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि काश फिर वहीं चले। इतना ठंडा ठंडा मौसम, इतने पहाड़ वादियाँ, और वैसे आसान नहीं होता है, जैसे आप देखते हैं कि इतने सुंदर वादियाँ हैं, तो आसान नहीं होता है उत्तराखंड में रहना। तो कुछ जगहों में ऐसे ऐसे जगह हैं कि जहाँ पर बहुत मुश्किल होती है आने जाने में। तो ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, आगे वीडियो में बने रहिएगा। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और वीडियो एंड तक देखिएगा। बहुत सुंदर सुंदर आपको नज़ारे मिलेंगे, और आपको मैं अपने गाँव मायके से लेकर ससुराल के मार्केट या गाँव तक दिखाऊंगी, और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे नदी है, तो हम इस टाइम अपने कपड़ों उनको समेट कर जा रहे हैं। तो आगे आप सोच रहे होंगे कैसी नदी है, कोई पुल भी नहीं है। तो वो तो मेरी बहन का तो रोज़ का आना जाना है, उनके लिए तो आसान है, पर हमारे लिए ये आसान नहीं है। तो यहाँ पर ये मेरी बहन का लड़का है, ये हमको नदी पार करवाएगा एक एक करके। तो अगर नदी नहीं देखी है, ये रामगंगा है। तो ये चौखुटिया में स्थित रामगंगा नदी है। तो आपको आगे मैं ज़रूर दिखाऊंगी, तो आगे एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो ये लड़का और हमारी बहन एक एक करके हमको नदी पार कराएगी, क्योंकि हमें भी ज़्यादा नहीं है, क्यों बहुत टाइम हो गया हमें भी यहाँ प्रदेश में रहते हुए, तो ज़्यादा नदी पार हम नहीं किए, क्योंकि मायके में भी हमारा नदी नहीं है, सिर्फ मेरी बहन के ससुराल में है। तो ये देख सकते हैं कितने सुंदर नज़ारे हैं। तो आपको उतना वीडियो में नहीं लगेगा जितना नज़ारा ये सुंदर लग रहा था यार। यहाँ पर इनके संतरे के पेड़ लगे हुए थे, शुरू में आपको मैंने दिखाया है, बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ देखिए उबड़ खाबड़ थोड़ा रास्ता है, तो थोड़ा कैमरा हिल रहा है क्योंकि रास्ता ही ऐसा है। तो देखिए सुबह के 7 बजे का टाइम है, ये बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था। और ये देखिए ये है रामगंगा नदी। तो ये रामगंगा नदी ये हमेशा, ये तो हर बार से पार करते हैं, दिन भर में वो कर ही लेते हैं, 2-4 बार तो करते होंगे, पर हमारा पहला टाइम था। और ये देख सकते हैं पहले मेरे हस्बैंड गए हैं, उनका बेटा इनको पार करा रहा है। तो एक एक करके उसने भी हमको सभी को पार कराया, हमें तो हमारी बहन ने पार करवाया, और जो मेरे दीदी के हस्बैंड और मेरे हस्बैंड को ये लड़के ने पार कराया, क्योंकि हमें लग रहा था डर। और इसको तो रोज़ की आदत है, इसने देखो कितना सारा हाथ पे थैला भी ले रखा है, बैग भी ले रखा, फिर भी हमें पार करवा रहा है। तो ये मेरे हस्बैंड है, उन्होंने भी फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी नदी देखी है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आसान नहीं होता है। वैसे आप देखते हैं उत्तराखंड में कितनी वादियाँ हैं, कितना है, तो पर उतना मुश्किल इतना आसान भी नहीं होता है उत्तराखंड में रहना। कि जो वहाँ रहते हैं, हम तो वैसे घूमने जाते हैं, हम एक दिन देखते हैं, हमें उतना आसान लगता है, खूबसूरत नज़ारे लगते हैं, पर जो रहता है यहाँ उसे आसान नहीं होता है इन वादियों में रहना, और इतने खूबसूरत हैं। तो ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं इतने थोड़ा थोड़ा भी धूप आ रखी है, और यहाँ पर हो रही है नदी। और आपको दिखने में ऐसा लग रहा है थोड़ा पानी है, पर ये बहुत गहरा पानी था। बीच में जाते जाते उनका बहुत गहरा पानी हो चुका था। तो ये देखिए पार करवा रहे हाथ पकड़ के, तो एक एक करके हमने पार किया है। और इतने फिसलन वाली जगह थी नदी में, पत्थर इतने फिसलन वाले थे, तो बड़े मुश्किल से हमने पार किया है। तो मैं तो अभी 7-8 साल के बाद ये नदी को देख रही हूँ। तो यहाँ पर हमने पार कर दिया। अब चलते हैं, मैं मायके के ये बाज़ार में हूँ, यहाँ का मार्केट है,
तो आई लव चौखुटिया। तो ये मेरा मायके का मार्केट है। तो अभी देखकर मुझे बहुत याद आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये चौखुटिया का मेरे मायके का मार्केट है। तो कितना सुंदर लग रहा है ना। कहते हैं मायके का तो कौवा भी प्यारा लगता है, पर ये तो हमारा मार्केट है। यहाँ ये गंगा नदी वहाँ से बहकर यहाँ पर आ जाती है, तो पूरी रामगंगा, और ये है मार्केट। तो ये मैंने ज़्यादा नहीं खाया, क्योंकि मार्केट में भीड़ भड़का होती है, इसलिए नहीं। वहाँ से हम आके बहन मेरी जो मेरे से बड़ी है वो अपने ससुराल को और मैं अपने ससुराल को आ गए थे। तो यहाँ पर हमने कुछ मिठाइयाँ ली, तो मैं दिखा रही हूँ। ये मेरे ससुराल का मार्केट है। तो यहाँ पर हमने बाल मिठाई है जो फेमस है उत्तराखंड की, और ये सिंगोड़ा है शायद। तो इधर मैं पहली बार देख रही हूँ, क्योंकि हमारे इधर बाल मिठाई ज़्यादा चलती है। तो अभी ये सिंगोड़ा भी रखा गया है इसमें। तो मुझे बताना अगर मैं सही बोल रही हूँ, तो यही मिठाई है ना इसका नाम। तो यहाँ है मेरे ससुराल का ये मार्केट। तो इतनी बड़ी मार्केट है। तो वैसे तो शहरों जैसा बड़ा नहीं है, पर फिर भी वो बड़ा ही है। अब ये शाम का टाइम था, हम दीदी के वहाँ से आके नहा धो के हमने खाना खा पी के, तो हमें मार्केट जाना था, क्योंकि दूसरे दिन हमें आना था, और मेरी सासू माँ के लिए हमें कुछ ना कुछ सामान लेके आना था। तो इसीलिए हम दोनों मार्केट जा रहे हैं। हस्बैंड ने मैंने कहा कि चलो हम दोनों मिलके सामान रख देते हैं घर में, जो ज़रूरत होगी उनको 1-2 महीने के लिए हम राशन रख जाते हैं। तो ये हम मार्केट जा रहे हैं। तो वही रास्ता है जो मैंने पहले दिखाया था आपको। ये रास्ता तभी मैं बोलती हूँ ना, आसान नहीं होता है। तो ये देखिए घास इतनी बड़ी हो रही है। अब तो उत्तराखंड में कोई रहता नहीं है, इसलिए ये घास बड़ी बड़ी हो गई है। तो जब हम रहा करते थे तो ये घास बिल्कुल भी नहीं दिखती थी, सारे कट जाती थी ये घास। अब ये घास कोई भी नहीं भूलता है, ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पर मैंने सामने दिखाया था अपना भैरव मंदिर, मेरे ससुराल का भैरव मंदिर है पीछे, और ये है हमारा मछली का तालाब है। तो आपको मैंने पिछली वाली वीडियो में दिखाया था मछली का तालाब। और यहाँ पे हस्बैंड आ रहे हैं घास में से। तो ये घास पहले बहुत कट जाती थी, अब मेरी सास अकेले रहती है, तो ज़्यादा आना जाना नहीं होता, इसीलिए ज़्यादा रास्ता बना भी नहीं है। तो कभी कभार कोई आ जाता है, तो और कभी कभार वो आते हैं। तो ये हस्बैंड और मैं दोनों बात करते करते ये हम मार्केट को जा रहे हैं। तो ज़्यादा मार्केट नहीं है, 2-4 दुकानें हैं। आपको तो पता ही है गांव में 2-4 दुकानें होती है। जो बड़ा मार्केट था वो नीचे है, और जो ये हमारे गांव का जो मार्केट होता है वो 2-4 दुकानें होती है, वहीं से हम सामान लेके आते हैं। थोड़ी ही दूर है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी ही दूर होगा, आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, थोड़ा कम ही होगा। तो यहाँ पर से हम बातें करके आ रहे हैं, बातें करते करते आ रहे हैं यहाँ पर से। और ये देख सकते हैं, तभी इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ आसान नहीं होता है उत्तराखंड में रहना। तो ये देखिए हम दोनों की बातचीत चली आ रही है। तो बात करते करते हम, ठंड इतनी हो रही थी, अब तो ज़्यादा ही ठंड हो गई है, बोल रही थी मेरी सास। तो अभी इस टाइम हम बातें कर रहे हैं। तो मैं कभी उनको बोल रही थी, गुस्सा आ गया था, इस टाइम बोल रहे थे कि तू कैमरा पकड़ रही है और तुझे रास्ता नहीं दिख रहा है। तो मैं उनको गुस्सा भी कर रही हूँ, तो आपको क्या हो रहा है कि मैं कैमरा पकड़ रही हूँ, बार बार थोड़ी ना आऊँगी मैं यहाँ, तो इसलिए मैं बात कर रही हूँ। तो वो तो छोड़ो, वो तो होता ही है नोक झोंक। तो यहाँ पर ये मैं मार्केट लेने गई हूँ और इनसे बातें भी कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा लगा। अभी तो हम यहाँ आ चुके हैं। तो अभी जब मैं इन रास्तों को देख रही हूँ, फिर से याद ताज़ी हो रही है। किस किस को ये देखकर अपने गांव की याद आ रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये बताइएगा कि आपके गांव का रास्ता भी ऐसा ही है या कैसा है, मुझे ज़रूर बताना। और देखिए ये शाम का टाइम है, अभी शाम के टाइम 6 बज रहे होंगे, 6:30 या 6 बज रहे हैं। तो शाम का टाइम है, ये हम मार्केट जा रहे थे इस टाइम। तो हस्बैंड ने बोला सुबह टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि सुबह हम वहाँ चले आएंगे। तो इसीलिए पहले दिन हम सामान लेके मार्केट से आ गए थे। और बात करते करते इतना अच्छा लग रहा था शाम के टाइम पे टहलना यहाँ, और नोक झोंक तो हमारी चली रही है, और इसीलिए दोनों बात करते करते हम आ रहे हैं।
यहाँ पर बहुत सुंदर फूल मेरे को दिखे। मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था, तो थोड़ा मैंने क्या कहा, थोड़ा सा तो दिखाना बनता है। बहुत अच्छे फूल हैं और ये लग गया 2-4 दुकानें हैं, मार्केट बोलते हैं वैसे, तो ये 2-4 दुकानें हैं यहाँ पर। तो यहीं से हम सामान लेते हैं, मतलब डेली का। तो यहीं तक की थी ये वीडियो, आगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी वीडियो में। तो मेरे साथ अगली वीडियो में भी बने रहिएगा। और यहीं तक की थी ये वीडियो, मुझे बनाई मैंने क्योंकि बहुत लंबी हो जाती, तो मैंने ज़्यादा दिखाया कुछ नहीं है। इस बार दीदी के ससुराल से लेकर अपने घर तक का ही दिखाया है। और अगली वीडियो में मैं अपने घर को आपको पूरा दिखाऊंगी, और हमारी विदाई का भी टाइम हो रहा था, वो भी दिखाऊंगी। तो आगे आप बने रहिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। और एक उत्तराखंड के लिए सुंदर नज़ारों के लिए तो एक लाइक तो बनता है। जिसको भी अपने गांव याद आ गए हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।